ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं गुप्त नवरात्रों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज जानेंगे कि गुप्त नवरात्र क्या होते हैं और कब हैं। वैसे तो पूरे साल में 4 नवरात्र माने जाते हैं। 4 नवरात्रों में 3-3 महीनों का अंतर होता है, जिसमें से 2 नवरात्र प्रत्यक्ष नवरात्र होते हैं जिन्हें बड़े स्तर पे मनाया जाता है, और 2 नवरात्र गुप्त नवरात्र होते हैं। पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष नवरात्रों की। प्रत्यक्ष नवरात्रों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, और पूरे देश में ही नहीं विश्व भर में माँ की पूजा अर्चना और माँ के 9 दिन के व्रत रखे जाते हैं। माँ की पूजा आराधना की जाती है और उनकी सेवा की जाती है। इसी तरह से जो गुप्त नवरात्र होते हैं, गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्या माँ कालके, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माता चित्रमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माता बंगलामुखी, माँ कमला देवी, माँ धूम्रवती और माँ मातंगी हैं। गुप्त नवरात्र ज़्यादातर साधु संतों के लिए होते हैं। हम इन्हें गुप्त नवरात्र क्यों कहते हैं? बहुत सारी साधनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखा जाता है। ज़्यादातर साधनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखा जाता है और जो साधु संतों द्वारा की जाती हैं। हमारे आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रस्त होते हुए भी बहुत सारी साधनाओं को करते हैं। साधनाओं का नियम होता है कि अगर आप कोई साधना कर रहे हैं तो उसे गुप्त रखना चाहिए। अगर आप साधनाओं को गुप्त नहीं रखेंगे तो साधना में सफलता नहीं मिलती है, ऐसा कहा जाता है। तो जो गुप्त नवरात्र होते हैं वो साधु संतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, या जो व्यक्ति तंत्र विद्याओं में महारत हासिल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रों में और गुप्त नवरात्रों में देवी शक्तियों को नियम तोड़ने की छूट होती है, जिससे वे अपने भक्त के पास में आ सकते हैं और उनको मनवांछित फल दे सकते हैं। वो उनको सिद्धियां भी प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से आप उनकी साधना करेंगे उसी प्रकार से आपको सिद्धियां भी मिल जाएंगी। इस तरह की सिद्धि देने के लिए देवी खुद आती हैं नवरात्रों में। इसीलिए नवरात्रों का विशेष महत्व होता है, और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए भी विशेष महत्व होता है, और साधु संतों द्वारा की जा रही साधनाओं में उन्हें सिद्धि भी मिलती है। इसलिए कभी भी जब भी हम नवरात्र में कोई व्रत रखते हैं या माँ की आराधना करते हैं या 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं तो उसमें सफलता मिलने के जो चांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सामान्यतः अगर आप किसी भी विद्या या किसी भी साधना में 1 लाख मंत्रों का जप कर रहे हैं तो नवरात्रों में यही 1 लाख का जप 10 लाख के बराबर होता है, अर्थात आपको 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो गुप्त नवरात्र में बहुत सारे लोग हैं जो साधनाएं करते हैं। आप भी गुप्त नवरात्रों में साधनाएं कर सकते हैं। आप सामान्य साधना भी कर सकते हैं। आप कोई भी माँ का मंत्र ले लीजिए, माँ लक्ष्मी का मंत्र ले लीजिए और संकल्प लेके उसके 11,000, 21,000 या 1.25 लाख जितने जप आप कर सकते हैं। अगर आप जप करते रहते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं, माला का जाप करते रहते हैं तो आप ज़्यादा जप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कभी माला से जाप नहीं किया है तो आप ज़्यादा जप नहीं कर पाएंगे। तो आप जितने जप कर सकते हैं उतना संकल्प लेके गुप्त नवरात्रों में आप जप करिए, साधना करिए, आपको इसका बहुत विशेष फल मिलता है। इस समय देवी देवता बिल्कुल समक्ष आते हैं और आपकी साधनाओं को देखते हैं, आपकी साधनाओं से प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो इस बार की जो गुप्त नवरात्र हैं वो 11 जुलाई को पड़ रही हैं। तो गुप्त नवरात्रों में आप साधना अवश्य करिएगा। आप माँ के लिए कलश स्थापित करिएगा, आप माँ के लिए अखंड ज्योति स्थापित करिएगा, उनकी सुबह शाम पूजा करिएगा, धूप दीप
फल अर्पित करिएगा, उनको उनका भोग लगाइएगा, पुष्प अर्पित करिएगा, माँ की प्रार्थना करिएगा माँ से कि आप पे और आपके परिवार पे वो अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप साधना भी कर सकते हैं तो बहुत उत्तम होगा। मेरी सलाह ये है कि अगर आप साधना नहीं करते हैं तो आप कोई भी देवी के मंत्रों का 101 बार रोज़ जाप अवश्य करिए, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आशा है गुप्त नवरात्रों के बारे में जो जानकारी हमने आपको दी है आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।